एंड वे बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड से गेज कर पा रहे होंगे, इस बार बात होने वाली है थोड़ी सी बास्केटबॉल की। आप कहेंगे यार हॉकी भी करता है, फुटबॉल भी करता है, क्रिकेट भी करता है, कोई एक चीज क्यों नहीं करता? मेरे को सब करता है। आई लव डूइंग स्पोर्ट एट लार्ज। आई लेफ्ट अ कॉर्पोरेट जॉब इन लंदन टू डू स्पोर्ट बिकॉज आई लव स्पोर्ट एट लार्ज। और आजकल मैं एनबीए इंडिया का एक वीकली शो होस्ट कर रहा हूं, तो एनबीए के ऑफिस में इस तरीके से आने का मौका मिलता है और एनबीए की बातें करने का मौका मिलता है। और अब सैडली एनबीए का सीजन खत्म हो गया है, तो आई थॉट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि जो लोग बास्केटबॉल में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं या उसके बारे में ज्यादा जानने का इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनके लिए एनबीए को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं और बताऊं कि एनबीए का एक्चुअली फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से खेला जाता है और कैसे कोई टीम चैंपियन बनती है। बाय द वे, कांग्रेचुलेशन टू डेनवर नगेट्स, जो कि वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस की एक टीम है जिन्होंने एनबीए का टाइटल 47 साल के अपने इतिहास में पहली बार जीत लिया है। एंड दैट जस्ट रिसेंटली हैपेंड इन जून, सो कांग्रेचुलेशंस टू देम। और उनके बारे में मैं थोड़ा सा आगे इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन ये एनबीए का पूरा फंडा क्या है, सबसे पहले मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवा दूं। ये मेरे साइड में लेब्रॉन जेम्स खड़े हुए, ये एनबीए के ऑल टाइम पॉइंट स्कोरर है। इन्होंने इसी सीजन, जो एनबीए का सीजन अभी खत्म हुआ, उसमें करीम अब्दुल जब्बार का कई दशकों से चला आ रहा रिकॉर्ड फाइनली तोड़ दिया है। दैट इज किंग जेम्स। And just behind me is Stephen Curry. Some of you might have heard, yeah, Stephen Curry नाम सुनाई देता है, जो पहचान में भी आता है। Yup, that is the great man himself. Plays for the Golden State Warriors and is an absolute phenomenal player. ये थोड़ा सा पुराना पोस्टर है। अब लेब्रॉन जेम्स एलए लेकर्स के लिए खेलते हैं, लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए, बट दैट्स ओके। हम पुराने में नहीं, हम इतिहास में विश्वास रखते हैं। थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलते हैं। तो एनबीए का इतिहास क्या है? 2004 से हमने देखा है कि कुल मिला के 30 टीमें जो है वो एनबीए में शिरकत करती हैं, वो कंपटीशन करती हैं। और ये एनबीए का सीजन चलता है अक्टूबर एंड से लेके मिड अप्रैल तक। ये जो 30 टीमें हैं उसमें से 29 आर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देयर इज वन फ्रॉम कनाडा। वेल डन कनाडा, आपका भी एक रिप्रेजेंटेशन है एनबीए में। तो कुल मिला के 30 टीमें हैं। अब 30 टीमें आपस में एक दूसरे से खेलेंगी तो सीजन काफी लंबा हो सकता है। सो इन्होंने कहा कि यार हम फुटबॉल के स्टाइल में नहीं करेंगे, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग होता है ना, कि मतलब 20 टीमें और एक दूसरे से होम एंड अवे खेलती हैं, कुल मिला के 38 मैचेस खेलती हैं, मतलब 19 मैचेस एट होम, 19 मैचेस अवे, सो टोटल 38 मैचेस। एनबीए का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। सो देयर आर 30 टीम्स इन टोटल दैट आर स्प्लिट 15 on the western side of the USA, 15 on the eastern side of the USA, east west, जैसे भी आप देख रहे हैं, ईस्ट वेस्ट में 15 टीमें, ईस्ट में 15 टीमें, वेस्ट में। अब मैंने थोड़े से नोट्स बनाए, तो मैं नोट्स का उपयोग करूंगा इसमें आपको बताने के लिए, क्योंकि ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस वो ईस्टर्न टीमों को कवर करता है और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस वेस्टर्न टीमों को कवर करता है। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस तीनों में 3-3 डिविजन्स बनाई हुई है, ताकि उनको और थोड़ा सा एक छोटे फनल में डाला जा सके। जैसे कि ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में एक सेंट्रल डिवीजन है, एक साउथ ईस्ट डिवीजन है और एक अटलांटिक डिवीजन है। वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में एक नॉर्थ वेस्ट डिवीजन है, एक साउथ वेस्ट डिवीजन है और एक पैसिफिक डिवीजन है। अब आप कहेंगे यार थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। सिंपल सी बात बताता हूँ, अमेरिका बहुत बड़ा है, विशाल देश है, तो उस कॉन्फ्रेंस में ईस्ट को पूरी तरीके से लेने के बजाय उन्होंने उसको डिविजन्स में स्प्लिट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, जो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का सेंट्रल डिवीजन है, उसमें टीम्स कौन कौन सी आती है? मिलवॉकी बक्स, शिकागो बुल्स, जिनका नाम आपने सुना होगा, माइकल जॉर्डन एंड ऑल ऑफ दैट, द लास्ट डांस, सभी ने देखी है। अगर नहीं भी देखी तो प्लीज वॉच इट। वॉच एयर ऑल्सो, विच इज अ फैबुलस मूवी ऑन माइकल जॉर्डन एंड द ग्रेट डील दैट ही साइंड विद नाइकी। मैंने अपनी एक वीडियो में लियोनेल मेसी की बात बताई आपको, जैसे कि उन्होंने एक जबरदस्त डील एडिडास के साथ साइन की है, वैसी ही एक डील 1980 के दशक में कभी माइकल जॉर्डन ने साइन की थी, व्हेन ही वाज स्टिल अ रूकी। So Michael Jordan, Chicago Bulls, all of you know. So that comes in the central division of the Eastern Conference. इसी तरीके से अगर Eastern Conference की आप साउथ ईस्ट डिवीजन को देखें तो उसमें शार्लेट हॉर्नेट्स जैसी एक टीम है, which was owned by Michael Jordan. He's looking to sell that team now, or maybe has already sold it. I'm not sure, but yeah, Michael Jordan is the owner of was the owner of Charlotte Hornets. उसमें वॉशिंगटन की टीम आती है। अब अटलांटिक डिवीजन देखें तो उसमें बॉस्टन सेल्टिक्स नाम की एक बहुत बेहतरीन टीम आती है। 1950 के दशक से इन्होंने एक बहुत जबरदस्त इतिहास क्रिएट किया हुआ है एनबीए और टॉप डिवीजन ऑफ बास्केटबॉल में, और काफी सारी चैंपियनशिप्स अपने नाम की हैं। न्यूयॉर्क निक्स की टीम आती है जो कि अटलांटिक डिवीजन में खेलती है ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के। वेस्टर्न की तरफ चलेंगे तो आपको लॉस एंजलिस लेकर्स मिलेंगे, आपको फीनिक्स सन्स मिलेंगे, आपको डेनवर नगेट्स मिलेंगे जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में यू हैव द सेंट्रल, अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट डिविजन्स। इन द वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस यू हैव द नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड द पैसिफिक डिविजन्स। अब क्या होता है इसमें कि हर डिवीजन में 5-5 टीमें हैं, तो कुल मिला के 30 टीमें हैं। उनको आपने ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया। 15 टीमें वेस्ट में चली गई, 15 टीमें ईस्ट में चली गई, और 15 टीमों को 5-5-5 में 3 डिविजन में डिवाइड कर दिया। तो वेस्ट में 3 डिविजन में 5-5-5 टीमें, ईस्ट में 3 डिविजन में 5-5-5 टीमें। अब उसके बाद होता क्या है? सीजन होता है। अब सीजन किस तरीके से चलता है? पूरे सीजन में कुल मिला के, एक तो शुरुआत कहां से होती है? जुलाई
अगस्त सितंबर इज एन ऑफ सीजन, उस समय कुछ भी नहीं होता। मिड अक्टूबर से ये टीमें आना शुरू करती हैं एक दूसरे के साथ, और प्री सीजन होता है, और एंड ऑफ अक्टूबर से सीजन की शुरुआत होती है। सीजन चलता है मिड अप्रैल तक। मिड अप्रैल के बाद एक प्ले इन टूर्नामेंट आता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अप्रैल के एंड से लेके समझ लीजिए मिड जून तक एक प्ले ऑफ टूर्नामेंट होता है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। और मिड जून में आपको अपना एनबीए का चैंपियन मिल जाता है, जैसे कि डेनवर नगेट्स इस बार के चैंपियन मिड जून में बन चुके हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज इन एन एनबीए रेगुलर सीजन कुल मिला के 82 गेम टोटल खेले जाते हैं। नाउ 82 गेम्स इन टोटल। हाउ दैट हैपेंस, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट। हर टीम जो है वो 82 गेम खेलती कैसे, तो 16 तो डिवीजन गेम्स खेलती है, क्योंकि आपकी डिवीजन में 4 और टीमें, 4 टीमें से आप 4-4 बार खेलते हैं, तो 16 गेम आपके ये हो गए। आप 36 अदर कॉन्फ्रेंस गेम्स खेलते हैं, मतलब आपकी जो वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस या ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो बाकी डिविजन की 10 टीमें हैं, उनसे आप 3 या 4 मैचेस खेलते हैं। दैट इज अ स्लाइटली कंफ्यूजिंग फॉर्मेट, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 36 अदर कॉन्फ्रेंस गेम्स आर प्लेड। सो 16 डिवीजन गेम्स, 36 अदर कॉन्फ्रेंस गेम्स, तो कितना हुआ 52। बाकी 30 कहां से आते हैं, 30 कम फ्रॉम द अदर कॉन्फ्रेंस। तो जो बाकी 15 टीमें दूसरी कॉन्फ्रेंस में, अगर आप वेस्ट की टीम है तो बाकी 15 टीमें जो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस है, उनसे आप होम अवे फॉर्मेट में 15x2 यानी कि 30 मैचेस खेलते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों, 82 मैच हो गए। तो 82 मैचेस का एक पूरा एनबीए सीजन खेला जाता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी चीजें दिलचस्प हो जाती है, बिकॉज देन कम्स द प्ले इन टूर्नामेंट। जो टीमें टॉप 1 2 3 4 5 6 वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस, टॉप 1 2 3 4 5 6 ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस है, वो तो सीधे प्लेऑफ में एंट्री मारती हैं कि वो हम तो आप आइए, हम मई में आपसे मिलेंगे। उसके बाद जो टीमें 7 8 9 10 की पोजीशन में हैं, वो प्ले इन टूर्नामेंट में जाती हैं। तो 7 8 9 10 फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस, 7 8 9 10 फ्रॉम ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस, बोथ गो इनटू द प्ले इन टूर्नामेंट। सैडली 11 12 13 14 15 फ्रॉम वेस्टर्न, 11 12 13 14 15 फ्रॉम ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस आर बोथ सेड गुड बाय टू, आप अगले सीजन आइएगा, छुड़िएगा। कुछ टीमें जानबूझ के 11वां या 12वां खत्म करती हैं, क्योंकि जब एनबीए का ड्राफ्ट आता है, जहां पे आप उभरते हुए सितारे आपको पिकअप करने का मौका मिलता है, तो जितनी नीचे आपकी पोजीशन रही होगी पिछले सीजन, उतना ऊपर आपका ड्राफ्ट का पिक आएगा। तो आप एक बेहतर प्लेयर पिक कर पाएंगे अगर आपका सीजन पिछला वाला उतना अच्छा नहीं रहा है। तो लॉट ऑफ टीम्स जो 10वें और 11वें के आसपास होती हैं, तो कई बार आप सुनेंगे कि उन्होंने अपना सीजन टैंक कर दिया, और वो इसलिए कर दिया बिकॉज दे वांटेड अ बेटर ड्राफ्ट पिक इन बिफोर द नेक्स्ट सीजन ऑफ द एनबीए। एनीवे, वी वोंट गेट इनटू दैट, कीपिंग इट सिंपल। सो प्ले इन टूर्नामेंट की हम बात कर रहे थे। प्ले इन टूर्नामेंट में क्या होता है भाई, प्ले इन टूर्नामेंट में 7 8 9 10th पोजीशन पे जो टीमें होती हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में, दोनों में, वो एक दूसरे से भिड़ती हैं, और वो डिसाइड करती हैं कि कौन सी 2 ऐसी टीमें हैं जो कि बाकी 6 टीमों को प्लेऑफ्स में ज्वाइन करेंगी। सो द वे इट गोज इज, प्ले इन टूर्नामेंट में जो 9th पोजीशन की टीम है वो 10th पोजीशन की टीम से खेलती है, जो 7th पोजीशन की टीम है वो 8th पोजीशन की टीम से खेलती है। अब ऑब्वियसली 7th और 8th प्लेस में जो टीम रही है 82 मैचेस के सीजन में, उनको थोड़ा सा तो एडवांटेज मिलना चाहिए। तो 7th और 8th प्लेस की टीम का जो विनर है, वो सीधे जाता है प्लेऑफ्स में, यानी कि वो 7th सीड बन जाता है प्लेऑफ्स में, जहां पे ऑलरेडी टॉप 6 टीम्स हैं। और उसके बाद जो 9th और 10th प्लेस का विनर है, वो 7th और 8th प्लेस के लूजर से खेलता है, और जो भी उस मैच को जीतता है वो 8th सीड बन जाता है प्लेऑफ्स में। तो पहली 6 टीमें तो आपके पास ऑलरेडी थी, 7th सीड आपको मिल गई 7th और 8th प्लेस के विनर से, और 8th सीड आपको मिल गई विनर ऑफ 9 वर्सेस 10 और लूजर ऑफ 7 वर्सेस 8 के मैच के विनर से। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर आपको लगे तो फिर से इसको रिवाइंड करके अपने लैपटॉप पे एक बार फिर से सुन लीजिए। सो इवेंचुअली यू नीड 8 टीम्स इन द प्लेऑफ्स, और प्ले इन टूर्नामेंट में 7 8 9 10 टीमों से आपको वो 8 टीम्स का ब्रैकेट पूरा मिल जाता है। अब ये प्ले ऑफ टूर्नामेंट जो है वो खेला जाता है फ्रॉम अबाउट एंड ऑफ अप्रैल ऑल द वे टिल एंड ऑफ मई, क्योंकि उसके बाद एनबीए फाइनल्स आते हैं जून में। इस बार क्या हुआ कि इस बार उस फर्स्ट राउंड में जो कि प्लेऑफ्स का खेला गया, उसमें ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में मिलवॉकी बक्स वर देयर, दे वर द टॉप सीड, एंड द टॉप सीड प्ले द बॉटम सीड, सो मायामी हीट वर द बॉटम सीड, Cleveland Cavaliers were there, and New York Knicks were there. This is as far as the Eastern Conference is concerned. साथ Philadelphia were there, Brooklyn were there, Boston Celtics were there, and Atlanta were there. This is the Eastern Conference की 8 teams. तो Milwaukee versus Miami, Cleveland versus New York, Philadelphia versus Brooklyn, and Denver and Boston versus Atlanta were the 4 matches that happened in the first round of the Eastern Conference. What happened in the Western Conference? In the Western Conference, Denver played Minnesota, Phoenix played LA Clippers, Sacramento played the Golden State Warriors, and Memphis played LA Lakers. अब जो इन मैचेस को जीता है, नाउ दीज मैचेस आर हेल्ड ओवर 7 गेम्स। ऐसा नहीं है कि आपने एक मैच जीता और आप पहुंच गए। भाई पहली सीड 8 सीड से खेल रही है, तो 8 सीड को थोड़ा सा तो वक्त दीजिए कि पहली सीड को हरा सके। तो 7 मैचेस होते हैं, whoever wins 4 games first
goes on to the next round. And the next round is called the conference semifinals. So playoff का first round हुआ, उससे आप conference semifinal में गए, कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल जीता तो आप कॉन्फ्रेंस के फाइनल में पहुंचे, तो वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस का फाइनल चल रहा है, उधर ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का फाइनल चल रहा है, और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस और ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का जो फाइनल जीतेगा वो एनबीए के फाइनल में खेलेगा। तो इस बार क्या हुआ, इस एनबीए के सीजन में ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस से शुरुआत करते हैं। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फाइनल में पहुंची मायामी हीट की टीम, जो कि 8 सीड की तरह फर्स्ट राउंड में घुसी थी, और साथ में पहुंची बॉस्टन सेल्टिक्स की टीम, जो कि कई बार इतिहास बना चुकी है। वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में डेनवर नगेट्स के साथ साथ पहुंची एलए लेकर्स की टीम, एलए लेकर्स की वही टीम जिसमें लेब्रॉन जेम्स या किंग जेम्स was also playing. Now, interestingly enough, Miami Heat became the first 8 seed to make it to the NBA Finals since 98-99. ऐसा कभी नहीं हुआ NBA के इतिहास में कि एक 8 सीड पे जिस टीम ने फिनिश किया हो अपना रेगुलर सीजन या प्ले इन टूर्नामेंट, वो जाके NBA का टाइटल जीती हो। न्यूयॉर्क निक्स ने फाइनल तक की जगह बनाई थी, लेकिन वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाए थे। तो मायामी हीट was standing on the cusp of history. वहीं पे डेनवर नगेट्स had never won the NBA before and they were up against the almighty LA Lakers by LeBron James. जर्सी पे मत जाइए, वो LA Lakers के लिए खेलते हैं। So that was the story of the Western and the Eastern Conference. So eventually Miami Heat went through to the NBA Finals and Denver Nuggets went through to the NBA Finals. Now Miami Heat को बहुत मेहनत मशक्कत लगी बॉस्टन सेल्टिक्स को हराने में उस ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के सेमीफाइनल में, in the Eastern Conference Finals. They had to win by a margin of 4-3. And as a result, I think उनकी काफी ऊर्जा, उनकी काफी मेहनत जो है वहीं पे लग गई, और जब तक वो फाइनल में पहुंचे, डेनवर नगेट्स एलए लेकर्स को 4-0 से हरा के पहुंचे थे, तो वो ऑलरेडी अपनी जगह पक्की कर चुके थे। तो they were a little more pumped up, a little more charged up, a little more in form when they faced Miami Heat. Miami Heat में एक कमाल का बंदा है जिसका नाम है जिमी बटलर, जिसको जिमी बकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। उनकी टीम में एक और बहुत शानदार प्लेयर है जिनका नाम है बाम आडेबायो, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन में खेलते हैं, मतलब वो पॉइंट्स भी स्कोर करते हैं, वो डिफेंसिवली भी हेल्प करते हैं, लंबे कद काठी के तो वैसे ज्यादातर खिलाड़ी होते हैं, बाम आडेबायो थोड़े से अलग स्टैंड आउट करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ निकोला योकिच नाम के एक सर्बियन खिलाड़ी थे डेनवर नगेट्स के लिए, जो कि 2 बार MVP रह चुके हैं, और साथ साथ उनके जमाल मारे थे, जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो डेनवर नगेट्स में जमाल मारे निकोला योकिच, जिनको द बिग सर्व और जोकर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ थे जिमी बटलर मायामी हीट के लिए, जिन्हें जिमी बकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इट वाज अ ग्रेट बैटल। Eventually, it was the Denver Nuggets that won by a scoreline of 4-1. तो जो लड़ाई अक्टूबर से चली आ रही थी, वो जून तक आते आते डेनवर नगेट्स ने जीती, और 47 साल के इतिहास में पहली बार एक NBA टाइटल अपने नाम कर लिया। So massive congratulations to them, and hopefully through this video you understood a little more about NBA, the way the season is played, the way the conference is divided, the way the divisions are divided, and the way the matches happen, and the way you find an NBA champion eventually from October all the way till June. Until the next video, it's goodbye.